Assalamualaikum, hello everyone, and welcome to my channel Keep Up with Ashad in the part 2 of our camping in Kagan Valley series. Before moving on, पहले रिकैप देख लेते हैं पिछले एपिसोड का। तो जनाब, ये सफ़र शुरू हुआ एबटाबाद से, जहाँ पे मैं अपने दोस्त अवैस के हमरा निकला बाबू सर टॉप की तरफ और प्लान था कैंपिंग करने का। और कैंपिंग करने के लिए हमने सोचा कि हम नारान या सैफल मुलूक में कैंपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हर कोई कैंपिंग करता है। इसीलिए हमने पहले दिन चुना बेज़ल, जहाँ पे फेमस मून रेस्टोरेंट मौजूद है, अपनी कैंपिंग साइट के तौर पे। इस दौरान हम नारान, काखान और कई खूबसूरत जगहों से होते हुए पहुँचे बेज़ल, और उन्हीं में से था ये एक वाटरफॉल जो आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। बेज़ल पहुंचकर हमने सबसे पहले अपना कैंप फिक्स किया और उसके बाद हम निकल पड़े डिनर के लिए। डिनर में हमने सीख कबाब और इस तरह की और कुछ बारबेक्यू की चीज़ें मंगवाईं, और रात को बॉनफायर करने के बाद हम सुबह उठे कुछ इन नज़ारों के साथ। एक तगड़ा सा नाश्ता करने के बाद हमने अपने बाबूसर टॉप के सफ़र का आगाज़ किया। नाश्ते में हमने ऑमलेट, अंडा पराठा, हलवा पूरी और जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती थीं वो खाईं, और जनाब निकल पड़े बाबूसर टॉप के लिए। वैसे तो बाबूसर टॉप में कई दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन समर के सीज़न में इसकी बात ही कुछ और होती है। वो इसलिए कि आपको इतने वाटरफॉल्स इस बेल्ट पे इसी सीज़न में मिलते हैं। इसके अलावा आप जिधर देखेंगे आपको सिर्फ लश ग्रीनरी ही नज़र आएगी। हमारा पहला स्टॉप ओवर था लुलुसर लेक, जिसका ब्लूइश ग्रीन कलर इसको बाकी तमाम लेक से मुनफरिद बनाता है। मुझे इसका पीकॉक ब्लू कलर बेहद पसंद है और शायद इसीलिए ये मेरी चंद फेवरेट लेक्स में से एक है। लुलुसर लेक के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट्स वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स इन पाकिस्तान। लुलुसर लेक पे हमने अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स का जमकर इम्तिहान लिया और कोशिश की कि किसी तरह इस लेक को एक फ्रेम में ले आएं, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो इसलिए क्योंकि ये लेक इतनी बड़ी है कि आप एक शॉट में इसकी पूरी कवरेज कर ही नहीं सकते। ये पिक्चर जो है वो हमने ली बाइनोकुलर्स के थ्रू, और फिर हम निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। While passing through these huge mountains, I was constantly feeling that how small we are in this huge universe. मुझे ये बात कहते हुए बेहद फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक है। नेचर में जितनी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब की सब पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो बुलंदों वाला पहाड़ हो, या फिर हों खूबसूरत झीलें, या आबशार हों, या सहरा हों, या हो सॉल्ट माइंस। वी हैव गॉट एवरीथिंग इन पाकिस्तान। लीजिए जनाब, पहुंच गए हम बाबूसर टॉप। ये है नज़ारे बाबूसर टॉप के जुलाई के मौसम में। नाउ लेट्स लुक बैक इन 2016। ये पिक्चर्स फॉल 2016 की हैं। उस टाइम पे बाबूसर टॉप पे बहुत ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं होती थी। मेरा अपना मानना भी ये है कि नेचर को उसकी ओरिजिनल स्टेट में ही छोड़ देना चाहिए और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। बाबूसर टॉप पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, और वहाँ पे ज़ालाबारी एक्सपीरियंस करने के बाद हमने कॉफ़ी वगैरह पी और हमने अपनी वापसी के सफ़र का आगाज़ किया। वापसी के सफ़र में हमारी पहली मंजिल थी गट्टीदास, जहाँ पे हमने कुछ टाइम गुजारा इन नज़ारों के साथ। गट्टीदास में एक लोकल ने हमें बताया कि यहीं से रास्ता निकलता है दूधी पत्थर लेक के लिए भी, और वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे जो कि अपने गांव में हर साल कुछ महीने अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए आते हैं। गट्टीदास में थोड़ी देर ज़रूर क़याम करें जब भी आप बाबूसर टॉप से वापसी के रास्ते में हों। ये है वो पत्थर, या यूं कह लें कि ये वो पहाड़ जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स ली, और क्यों ली उसका रीज़न आपके सामने है।
ये पहाड़ अपने आप में एक पूरी वादी था जहाँ पे वो हर चीज़ मौजूद थी जो इसको एक पिक्चर परफेक्ट जगह बनाती है। ये है जालखंड। जालखंड इसको इसलिए कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है जिसके अंदर पानी जमा है और ये कई सालों से मौजूद है और इसकी डेप्थ के बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। मेरे दोस्त के मुताबिक ये है दबूक नाला, जिसको दबूक नाला इसलिए कहते हैं, मुझे भी नहीं पता क्यों कहते हैं। बेसिकली एक पहाड़ है जिसको दबूक नाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते गए और रास्ते में कई ग्लेशियर हमारे साथ साथ चलते रहे। 2018 और 19 में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है पूरे पाकिस्तान में और यही वजह थी कि जुलाई के अंदर भी हम कई ग्लेशियर्स विटनेस कर सके, वरना जनरली इस मौसम में आपको बहुत ही कम ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ये है बटाकुंडी, जो कि हमारी सेकंड कैंपिंग साइट बनी। बेसिकली ये वीडियो शूट की गई थी ऑन आवर वे टू बाबूसर टॉप, जब हमने जाते हुए ही ये फैसला कर लिया था कि वापसी में हम यहाँ पर स्टे करेंगे। बटाकुंडी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि नारान से कुछ ही फासले पर वाक़ है। बटाकुंडी हाल ही में डेवलप हुआ है और कुछ सालों पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे हार्डली 2-3 रेस्टोरेंट्स थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मगर आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द वे थिंग्स हैव चेंज्ड सो ड्रास्टिकली इन द लास्ट 2-3 years। जिन लोगों को ज़्यादा रश नहीं पसंद, उनके लिए नारान से ज़्यादा बटाकुंडी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इस जगह के बारे में हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेकेंड एपिसोड ऑफ कैंपिंग इन कागान वैली। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल कीप अप विद अशद। सी यू इन द लास्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे झील सैफुल मलूक और बटाकुंडी। अल्लाह हाफ़िज़।